तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। जितना हो सके वीडियो को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके आप सबके पास इस वीडियो की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पहुंचने की कोशिश करूंगा, जो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, ये जो वीडियो के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इग्नू जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी एडमिशन के सिलसिले में। तो एडमिशन क्या था, वो जो बीएससी नर्सिंग का एडमिशन था। एक बहुत बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। ज़्यादातर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट बैठे नहीं रहते, कहीं ना कहीं नौकरी मिलती है, क्योंकि इंडिया में हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट चाहे वो प्राइवेट चाहे या फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए नर्सिंग कोर्स की बहुत ही वैल्यू है, ठीक है। तो जो इग्नू का या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जो बीएससी नर्सिंग के लिए एडवर्टीजमेंट आया था, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे। तो पहले तो बोला जाए कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स, ये जो स्कूल होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, बहुत सा स्कूल होता है पढ़ाई करने के लिए। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स आती है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर। जहाँ पर देखिए हेल्थ साइंस के अंदर कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए ऑनगोइंग प्रोग्राम के नीचे बैचलर ऑफ साइंस इन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ है। तो उसमें मैंने मार्क कर दिए। तो ये आती है स्कूल ऑफ नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्यों लिखा हुआ है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो पहले जानना है वो स्कूल ऑफ हेल्थ के अंदर आती है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आ रहा है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर। ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर मतलब कितना ईयर में कितना क्रेडिट्स रहता है, प्रैक्टिकल में कितना रहता है, थ्योरी में कितना रहता है। तो देखिए कुल मिलाकर 3 सालों का क्रेडिट्स पहले हेडिंग में लिखा हुआ है कि नंबर 1 करके थियोरी कोर्सेस। तो थियोरी कोर्सेस में आपका रहेगा 42 क्रेडिट्स एंड राइट साइड में देखिए प्रैक्टिकल कोर्सेस के लिए रहता है 66 क्रेडिट, ठीक है। तो कौन सी ईयर में थियोरी में और प्रैक्टिकल में कितना कितना क्रेडिट रहता है वो नीचे लिखा हुआ है, देखिए। जैसे कि लेफ्ट साइड में थियोरी कोर्सेज जो 42 क्रेडिट्स हैं, उसके नीचे देखिए फर्स्ट ईयर में रहेगा 18 क्रेडिट, सेकेंड ईयर में रहेगा 12 क्रेडिट और थर्ड ईयर में रहेगा 12 क्रेडिट, यानी 12 क्रेडिट। तो 12 और 12 और 18 अगर जोड़ा जाए तो देखिए जो थियोरी कोर्सेस है टोटल 3 ईयर्स में वो 42 क्रेडिट्स हो गया। और अब चल के देखिए ये जो राइट साइड में प्रैक्टिकल कोर्सेस है 3 सालों में 66 क्रेडिट, इसको देखिए फर्स्ट ईयर में रहेगा 16 क्रेडिट, सेकेंड ईयर में रहेगा 26 क्रेडिट एंड थर्ड ईयर में रहेगा 28 क्रेडिट, मतलब 28 क्रेडिट्स। तो 28, 26 और 16 इस तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 66 क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इतना ही था जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर, मतलब शॉर्ट में कितना क्रेडिट्स, कितना ईयर में, प्रैक्टिकल में कितना, थ्योरी में कितना, डिस्कस हो गया। अब देखिए चलकर इसके बाद आती है, क्या आती है, जो क्रेडिट्स होता है, जो पढ़ाई करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, उसका ईयर के हिसाब से बांटा गया है, जो पेपर होती है उसके हिसाब से। तो देखिए ईयर फर्स्ट में लिखा हुआ है, हेडिंग देख लीजिए पहले, लिस्ट ऑफ थियोरी कोर्सेज। जैसे कि पिछले थियोरी और प्रैक्टिकल में डिवाइड किया हुआ था 3 साल अलग अलग से, तो पहले हम थियोरी कोर्सेज के ऊपर चर्चा करेंगे, कौन सा पेपर या फिर कौन सा टॉपिक के ऊपर आपका पढ़ाई करना पड़ेगा। तो थियोरी कोर्स को अगर एक नज़र देख लीजिए, और जो एक नज़र देखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि क्रेडिट्स वहाँ पर जो एक साथ लिखा हुआ था कि फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल में इतना, थ्योरी में इतना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टाइटल के हिसाब से अलग अलग क्रेडिट छोटा होकर एक्सप्लेन की गई है। तो देखिए लिस्ट ऑफ थ्योरी कोर्सेस की जो क्रेडिट होगा टाइटल के हिसाब से, देखिए फर्स्ट ईयर पहले तो लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए टाइटल। तो टाइटल में पहला आता है नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका कोर्स कोड है BNS 201 और उसमें आपका क्रेडिट रहेगा 4, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहेगा 4, नंबर ऑफ असाइनमेंट रहेगा 2, काउंसलिंग सेशन या फिर आवर्स से मतलब घंटे के हिसाब से 24 रहेगा, स्टडी सेल्फ स्टडी आवर्स रहेगा 96, ठीक है। तो जैसे कि लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ से रो के हिसाब से एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद आ रहा है देखिए अप्लाइड साइंस, जो टाइटल है फर्स्ट ईयर में वो भी पढ़ना पड़ेगा, BNS 202। क्रेडिट में रहेगा 4, नंबर ऑफ ब्लॉक रहेगा 5, नंबर ऑफ असाइनमेंट रहेगा 2 एंड काउंसलिंग सेशन रहेगा 15 आवर्स एंड सेल्फ स्टडी रहेगा 105
आवर्स। उसके बाद देखिए क्या आती है मेंटल नर्सिंग, जिसका कोर्स कोड होता है BNS 203। उसमें क्रेडिट्स रहेगा 2, नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहेगा 2, असाइनमेंट रहेगा 1 एंड काउंसलिंग सेशन रहेगा 12 आवर्स एंड सेल्फ स्टडी रहेगा 48 आवर्स। उसके बाद देखिए क्या आती है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिसका कोर्स कोड है BNS 204 एंड उसमें क्रेडिट रहेगा 4, नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहेगा 4, नंबर ऑफ असाइनमेंट रहेगा 2 एंड काउंसलिंग सेशन रहेगा 12 आवर्स एंड सेल्फ स्टडी आवर्स रहेगा 108। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है बिहेवियरल साइंस, उसका कोर्स कोड है BNS 205, क्रेडिट्स रहेगा 4, नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहेगा 4, नंबर ऑफ असाइनमेंट रहेगा 2, काउंसलिंग सेशन रहेगा 24 आवर्स एंड सेल्फ स्टडी रहेगा 96 आवर। तो ये रहा फर्स्ट ईयर का थियोरी कोर्सेस का जो एनालिसिस करके जो पेपर होगा, जो टाइटल होगा, उसके हिसाब से क्रेडिट के हिसाब से एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में देखिए थियोरी में क्या हुआ है, टोटल जितना टाइटल है उसका ऊपर आपका क्रेडिट्स 18 रहेगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 19 रहेगा, नंबर ऑफ असाइनमेंट 9 रहेगा, काउंसलिंग आवर्स रहेगा 87 आवर्स एंड सेल्फ स्टडी आवर्स रहेगा 453 आवर्स। ठीक है। तो इतना ही था थियोरी कोर्स फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। अब चल के देख लीजिए थियोरी कोर्स सेकेंड ईयर में कितना आते हैं। तो सेकेंड ईयर में देख लीजिए पहले आ रहा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है। तो उसका जो कोर्स कोड होता है वो हो रहा है BNS 206 और उसके बाद आ रहा है क्रेडिट्स आ रहा है 4 एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ रहा है 5। ठीक है। नंबर ऑफ असाइनमेंट आ रहा है 2 एंड काउंसलिंग सेशन आ रहा है 24 आवर्स एंड सेल्फ स्टडी आ रहा है 96 आवर्स। और उसके बाद देखिए टाइटल क्या आ रहा है पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसका कोड टाइटल कोर्स क्या आ रहा है, टाइटल जो है मतलब कोर्स कोड BNS 207, क्रेडिट रहेगा 4। ठीक है। और उसके बाद रहेगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4, असाइनमेंट रहेगा 2। ठीक है। काउंसलिंग सेशन रहेगा 24 आवर्स, सेल्फ स्टडी रहेगा 96 आवर्स। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है टाइटल मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसका कोर्स कोड है BNS 208, क्रेडिट रहेगा 4, ब्लॉक रहेगा 4, असाइनमेंट रहेगा 2 और काउंसलिंग सेशन रहेगा 24 आवर्स एंड सेल्फ स्टडी रहेगा 96 आवर्स। तो देखिए सेकेंड ईयर में थ्योरी का जो एनालिसिस करके देखा गया तो देख लीजिए टोटल कितना आ रहा है। 3 टाइटल में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके कोड के हिसाब से टोटल क्रेडिट 12 आएगा और असाइन ब्लॉक में आएगा 13, असाइनमेंट रहेगा 6 और काउंसलिंग सेशन रहेगा फॉर 72 आवर्स एंड आपका जो सेल्फ स्टडी रहेगा 288 आवर्स। ठीक है। तो ये था सेकेंड ईयर का जो थियोरिटिकल जो एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद आ रहा है थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में जो पढ़ाई करना पड़ेगा उसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए थर्ड ईयर में पहले रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसका कोर्स कोड होगा BNS 209, क्रेडिट रहेगा 4, ब्लॉक रहेगा 5, असाइनमेंट रहेगा 2, 24 रहेगा काउंसलिंग सेशन आवर्स और 96 आवर्स रहेगा सेल्फ स्टडी। उसके बाद देखिए आ रहा है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका कोर्स कोड है BNS 210, उसमें क्रेडिट रहेगा 4 और ब्लॉक 4, असाइनमेंट 2, काउंसलिंग सेशन 24 आवर्स एंड 96 आवर्स रहेगा सेल्फ स्टडी। और उसके बाद देखिए नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसका कोड है BNS 211 मतलब 211 एंड उसमें क्रेडिट्स रहेगा 4, ब्लॉक्स रहेगा 4, असाइनमेंट रहेगा 2 एंड काउंसलिंग सेशन रहेगा 24 आवर्स एंड सेल्फ स्टडी रहेगा 96 आवर। तो इसी हिसाब से थर्ड ईयर में थियोरिटिकल कोर्स का टोटल जितना क्रेडिट होता है 12 और 13 रहेगा आपका ब्लॉक और 6 रहेगा असाइनमेंट, 72 आवर्स रहेगा काउंसलिंग सेशन एंड सेल्फ स्टडी रहेगा 288 आवर्स। ठीक है। तो इतना ही था थर्ड ईयर का जो थियोरिटिकल एनालिसिस था, इतना ही था। तो ये जो आपका
फर्स्ट ईयर में टोटल जो हिसाब दिया गया था उसके हिसाब से सेकेंड ईयर में और उसके बाद थर्ड ईयर में जितना हिसाब था, मतलब कि क्रेडिट्स, ब्लॉक्स, असाइनमेंट, इसके हिसाब से ग्रांड टोटल किया जाए तो तीनों सालों में थ्योरी में रहेगा आपका क्रेडिट 42 जैसे कि पहले देखा था, और आपका ब्लॉक्स रहेगा 45 और 20 रहेगा आपका जो होता है आपका असाइनमेंट, और जो काउंसलिंग सेशन होगा 231 आवर्स, एंड आपका सेल्फ स्टडी आवर्स रहेगा 1029 आवर्स। ओके, और यहाँ पर देखिए नीचे गौर कीजिए, टोटल आवर्स ऑफ थ्योरी एंड सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो कितना जो यहाँ पर देखिए ग्रांड टोटल में जो मैंने बोला था कि आपका काउंसलिंग सेशन 231 आवर्स, तो पहले वो लिखा हुआ है, उसका बाद उसका साथ जोड़ने के बाद देखिए जो सेल्फ स्टडी आवर्स होती है 1029 आवर्स, इसको इक्वल करके टोटल आपका जो आवर्स होता है 1260 आवर का आपका वक्त मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही था 3 सालों का जो थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसका बाद देखिए आ रहा है प्रैक्टिकल कोर्सेस। तो आपका जो जितना थ्योरी में जो एक्सप्लेनेशन था ठीक उस तरह से आप प्रैक्टिकल कोर्स के ऊपर देख लीजिए 3 सालों में। तो प्रैक्टिकल क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो देखिए लेफ्ट से राइट की तरह, तो लेफ्ट से पहले लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में टाइटल में क्या लिखा हुआ है कि पहला आता है नर्सिंग फाउंडेशन, उसके बाद जो नर्सिंग फाउंडेशन का कोड होती है वो है BNSL 201, और उस कोर्स में क्रेडिट रहेगा 4, नंबर ऑफ ब्लॉक रहेगा 1, प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन और घंटे के हिसाब से रहेगा 60, और सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़, जो सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल कोर्स के लिए होता है उसके लिए आपको वक्त मिलेगा 60 आवर की। ठीक इसी हिसाब से दूसरे जो टाइटल है वो आ रहा है अप्लाइड साइंस, उसका कोड है BNSL 202, एंड उसमें क्रेडिट रहेगा 4, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4, प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन रहेगा 112, एंड सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ रहेगा उस पेपर में 8 आवर्स का। ठीक है, और उसके बाद देखिए आ रहा है मेंटल नर्सिंग, जिसका कोड है BNSL 203, एंड उसमें क्रेडिट आएगा 8, और उसके बाद उस पेपर में आपका ब्लॉक मिलेगा 3, और प्रैक्टिकल कॉन्टेंट सेशन में आपका वक्त मिलेगा 120 आवर्स का। ठीक है, और सेल्फ स्टडी जो एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा उस पेपर के ऊपर आपका, उसमें मिलेगा आपको 120 आवर्स का। ठीक है, तो इसी हिसाब से प्रैक्टिकल कोर्स के लिए आपको 1 ईयर में टोटल आएगा, क्या आएगा, तीनों कोर्स के लिए टोटल क्रेडिट मिलेगा 16, ब्लॉक मिलेगा 8, और प्रैक्टिकल कॉन्टेंट सेशन मिलेगा 292, और सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल 1 साल की फर्स्ट ईयर का एक पूरे साल के लिए जो एक्टिविटीज़ आपको प्रैक्टिकल कोर्स के ऊपर करना पड़ेगा वो रहेगा 188 आवर्स का। ठीक है, तो इसके बाद जब आपको सेकेंड ईयर आ जाएगा तब जाके प्रैक्टिकल में कितना पेपर आएगा, देखिए पहले आएगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसका कोड आएगा BNSL 206, और उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा 3, और ब्लॉक मिलेगा 3, और प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन मिलेगा 150 आवर्स का, एंड सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ उस पेपर में आपको मिलेगा 150 आवर्स का। दूसरे में जो पेपर आती है वहाँ पर वो आती है पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो इस पेपर का कोड होगा BNSL 207, एंड इसमें क्रेडिट मिलेगा 8 और ब्लॉक मिलेगा 3, एंड प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन जो घंटे के हिसाब से आपको मिलेगा 120, और सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ जो उस पेपर के ऊपर आपको वक्त मिलेगा उसके लिए आपको मिलेगा 120 आवर्स का। ठीक है, और उसके बाद देखिए और सेकेंड ईयर में आखिरी जो टाइटल आती है, मतलब जो पेपर आपको आती है वो होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, प्रैक्टिकल के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो उसका कोड आती है BNSL 208, और उसमें क्रेडिट आपको मिलेगा 8, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेगा 3, और प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन जितना वक्त के हिसाब से उस पेपर में आपको मिलेगा वो होगा 120 आवर्स का, और सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ करने का जो वक्त मिलेगा उस पेपर में आपको प्रैक्टिकल के सिलसिले में, तो वो होगा आपको 120 घंटे का। ठीक है, तो इसी के हिसाब से जो सेकेंड ईयर में आपको टोटल मिलेगा तीनों पेपर में
तो तीनों पेपर में टोटल क्रेडिट आएगा 26 और नंबर ऑफ ब्लॉक मिलेगा 9 एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्ट सेशन वक्त के हिसाब से मतलब घंटे के हिसाब से आपको मिलेगा 390 आवर्स और सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल के ऊपर वो तीनों पेपर में टोटल मिलेगा आपको 390 आवर्स की। ठीक है, तो ये था सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल का आपको जो एनालिसिस था ये हो गया। अब देखिए आप थर्ड ईयर में कितना टाइटल के ऊपर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसका आपका कोड आती है BNSL 209 एंड उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा 12 एंड उसमें आपको ब्लॉक मिलेगा 2 एंड प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन जो वक्त के हिसाब से आपको मिलेगा 180 घंटा और उसके बाद आपका जो सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ होगा उस पेपर में प्रैक्टिकल के ऊपर तो उसमें आपको आएगा 180 घंटा। ठीक है, तो उसके बाद आपको दूसरे टाइटल क्या आएगा, दूसरे पेपर आएगा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जिसका टाइटल होगा BNSL 210। उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा 6, ब्लॉक मिलेगा 2 एंड जो काउंसलिंग जो प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन आपको घंटे के हिसाब से मिलेगा उसमें 90 घंटा और जो आपका सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ होगा उस प्रैक्टिकल पेपर के ऊपर में घंटे के हिसाब से आपको मिलेगा 90 घंटा। ठीक है, और उसके बाद देखिए तीसरी पेपर क्या आ रहा है थर्ड ईयर प्रैक्टिकल में आपको नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च उसका टाइटल होगा BNSL 211। उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा 8 और ब्लॉक मिलेगा 4 और आपको जो होता है प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन घंटे के हिसाब से आपको मिलेगा 120 घंटा और उसके बाद सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ उस प्रैक्टिकल पेपर में आपको मिलेगा 120 घंटा के हिसाब से। और उसके बाद देखिए फोर्थ पेपर क्या आ रहा है थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल में कंप्यूटर इन नर्सिंग जिसका टाइटल होगा BNSL 212 एंड उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा 2, ब्लॉक मिलेगा 2 और जो प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन होता है घंटे के हिसाब से वो मिलेगा आपको 30 और जो आपको सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ मिलेगा इस प्रैक्टिकल पेपर के ऊपर है घंटे के हिसाब से तो आपको मिलेगा 30 घंटा इसके ऊपर। ठीक है, तो थर्ड ईयर में अगर टोटल किया जाए तो चारों पेपर में आपको टोटल 28 क्रेडिट मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा 10 और काउंस जो प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन होती है घंटे के हिसाब से मिलेगा 420 घंटा और आपका जो सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ होगा इस चारों पेपर में थर्ड ईयर में तो उसमें टोटल आपको मिलेगा घंटे के हिसाब से घंटे के हिसाब से 420 घंटा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो टोटल हुआ है उस टोटल को अगर ग्रांड टोटल किया जाए तो टोटल आपका जितना पेपर होगा शायद यहाँ पर तीनों सालों में प्रैक्टिकल आपको पेपर होगा फर्स्ट ईयर में 3 पेपर, सेकेंड ईयर में 3 और 4 6 और 4 10 पेपर मिलेगा। तो 10 पेपर में पढ़ाई करने के बाद आपको ग्रांड टोटल जो क्रेडिट मिलेगा वो मिलेगा 70 एंड ब्लॉक मिलेगा 27 एंड जो कॉन्टैक्ट्स का जो आपका प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन होता है उसमें घंटे के हिसाब से 1102 आवर्स का वक्त मिलेगा एंड जो सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ होता है घंटे के हिसाब से वहाँ पर मिल जाएगा आपको 999 आवर्स। ठीक है, तो देखिए टोटल आवर्स ऑफ नीचे गौर कीजिए टोटल आवर्स ऑफ सेल्फ एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन जो प्रैक्टिकल और कॉन्टैक्ट सेशन मतलब जो यहाँ पर जो ग्रांड टोटल की रो पर देख लीजिए जो आपका पहला आता है सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज़ वो कितना घंटा मिला था 998 का और उसके बाद जोड़ने के लिए आपका जो प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट सेशन की घंटे के हिसाब से मिलते हैं वो क्या था 1102 था। तो इसको जोड़कर टोटल आती है घंटे के हिसाब से क्या 2100 का टोटल आएगा। ठीक है, और उसके नीचे देखिए नोट करके लिखा हुआ है 1 क्रेडिट इज़ 30 स्टडी आवर्स मतलब 1 क्रेडिट का मतलब होगा 30 आवर में 1 क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इतना ही था प्रैक्टिकल का जानकारी तीनों ईयर के लिए या फिर 3 वर्षों के लिए जो प्रैक्टिकल की डिवाइडेशन था उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखिए इसके बाद आ रहा है एकेडमिक सेशन। तो एकेडमिक सेशन में क्या लिखा हुआ है द प्रोग्राम कॉमेंसेस फ्रॉम जनवरी ऑफ एवरी ईयर बोल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है
जो आपका बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये प्रोग्राम में केवल जनवरी के दौरान ही एडमिशन लिया जाता है। जनवरी से ही एडमिशन सेशन स्टार्ट होती है। और उसके बाद देखिए एडमिशन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक गौर करने की बात है जो मैंने पहले नोट करके रखा था कि पोस्ट बेसिक क्यों है, तो आपको पता चल जाएगा, हम बोल देंगे। तो देखिए एडमिशन में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है एडमिशन में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दी एडमिशन विल बी मेड वंस इन ए ईयर। ठीक है, कि साल में एक ही वक्त पर इसमें एडमिशन मिलता है जो बीएससी नर्सिंग में। फॉर इन सर्विस नर्सेस, इन सर्विस नर्सेस क्या है, जो लोग जीएनएम एएनएम इस तरह की कोई नर्सिंग का डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट के दौरान कोई भी हॉस्पिटल या फिर हेल्थ सेंटर में काम कर रहा है, वो इन सर्विस नर्सेस होता है। तो यहाँ पर जो गौर करने की बात था, मैंने बोला था कि पोस्ट बेसिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट बेसिक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आपने 10+2 की है तो आप नर्सिंग कर सकते हो। तो ये सोचना गलत होगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी केवल ही इन सर्विस नर्सेस के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एडमिशन लेती है। तो अगर आप फ्रेश आप तो एक कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, इग्नू में बीएससी नर्सिंग आप कर नहीं सकते हो। तो इग्नू में जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक पर जो एडमिशन लिया जा रहा है, मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, वो केवल ही इन सर्विस नर्सेस के लिए होता है। तो यहीं पर एडमिशन में ये बात साफ हो चुकी है कि एडमिशन में क्या बोल रहा है, द एडमिशन विल बी मेड वंस इन ए ईयर फॉर इन सर्विस नर्सेस। जो लोग इन सर्विस नर्सेस है, उन नर्सेस के लिए बीएससी पोस्ट बेसिक नर्स कोर्स के लिए साल में एक बार ही केवल भर्ती ली जाती है। अब आ रहा है एलिजिबिलिटी, जो बहुत ही गौर करने की बात है। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, जो इन सर्विस नर्सेस होगा और जिस नर्स ने रजिस्टर्ड नर्सेस एंड रजिस्टर्ड मिडवाइज, मतलब आरएन आरएम के नाम से जो जाना जाता है, वहीं पे रजिस्टर है। तो वो रजिस्टर्ड नर्स का जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो इन सर्विस होती है उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसका 10+2 किया हुआ चाहिए। और जो जीएनएम होता है उसमें डिप्लोमा भी होना चाहिए। और आरएन और आरएम में उसका मिनिमम 2 ईयर की पहले मतलब रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 2 साल होना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो जो 10+2 किया हुआ है और उसके साथ जीएनएम भी है और वो काम कर रहा है आरएन और आरएम में रजिस्टर हो गया है 2 साल से पहले, मतलब उनके पास 2 साल की एक्सपीरियंस है, तो वो एलिजिबल है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, देखिए अगर मान लीजिए कोई एक नर्स इन सर्विस काम कर रहा है लेकिन उसके पास 10+2 नहीं है, तो उसके लिए एक अलग एलिजिबिलिटी चाहिए होगा। क्या होगा कि अगर उसके पास मैट्रिकुलेशन है और जीएनएम में डिप्लोमा है, लेकिन जो आरएन आरएम में वो रजिस्टर्ड है, वो 2 साल पहले के होगा तो नहीं चलेगा, उसके लिए 5 साल पहले का रजिस्टर होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या चाहिए कि कोई अगर नर्स उसका पास 10+2 नहीं है लेकिन सिर्फ मैट्रिकुलेशन है, जीएनएम है और वो इन सर्विस है, तो अगर उसका एक्सपीरियंस 5 ईयर्स होगा तो वो भी एलिजिबल होगा। ठीक है, तो और जो एक बात गौर करने की बात है, क्या है वो नोट करके लिखा हुआ है, जो कैंडिडेट का मतलब जो इन सर्विस नर्स को 10+2 कंप्लीट है और उसके साथ जीएनएम है लेकिन 2 साल से कम एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इतना ही था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके बाद आ रहा है एज ऑफ एडमिशन। एज ऑफ एडमिशन क्या बोल रहा है, देयर इज़ नो मैक्सिमम एज लिमिट, मतलब यहाँ पर कोई एज बार नहीं है, आपका उम्र जितना हो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक करना चाहती हो तो आप कर सकती हो। ठीक है, यहाँ पर कोई उम्र की बात नहीं की गई, मतलब कि कोई एज बार नहीं है। अगर आपको आप एलिजिबल हो, आपको करने का शौक है और आप कर सकती हो तो आप कर सकती हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। तो जैसे कि देती है यहाँ पर भी सेम है, ड्यूरेशन आपको मिनिमम मिलेगा 3 इयर्स और अगर आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए, कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, तो आपको 6 ईयर तक का वक्त मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए आ रहा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यही पे सिर्फ एक ही मीडियम आपको मिलेगा, वो इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद देख लीजिए क्या आ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स,
कितना सीट्स जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक इसमें कितना सीट्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीट मिलेगा यहाँ पर इन शॉर्ट में लिखा हुआ है, सीट की डिटेल्स अपेंडिक्स 8 में दिया हुआ है। तो चलिए नंबर ऑफ सीट हम अपेंडिक्स 8 में से देख लेते हैं। तो अपेंडिक्स 8 में देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम स्टडी सेंटर फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पीएससी एंड आरसी कोड के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो सीट हम लोग यही से केवल सीट देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर का भी पता चल जाएगा, लेकिन हम पहले यही से सीट देख लेते हैं। तो पहला सीरियल के हिसाब से देखते हैं। 1 नंबर में 30 सीट है, 2 नंबर में आपका 30 है, 3 नंबर इंस्टीट्यूशन में 20 है, 4 नंबर में 30 है, उसके बाद 5 में 25 है, और उसके बाद 6 में 30 सीट्स है, और 7th नंबर इंस्टीट्यूशन में 20 सीट्स है। वहाँ पर 8 नंबर इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए 20 सीट्स है, और उसके बाद 9 में 30 है, 10 में 30 है, 11 में 30 है, 12 नंबर इंस्टीट्यूशन में 30 है, 13 नंबर में 15 है, 14 नंबर इंस्टीट्यूशन में 30 है, और 15 नंबर इंस्टीट्यूशन में 30 है, 16 नंबर इंस्टीट्यूशन में 30 है। अब उसके बाद देख लीजिए 17 नंबर इंस्टीट्यूशन में 30 है, 8 नंबर इंस्टीट्यूशन में 30 है, 19 नंबर में 30 है, और 20 नंबर में 30 है। तो कुल मिलाकर 20 इंस्टीट्यूशन है, और 20 इंस्टीट्यूशन में टोटल आपको 560 सीट मिल रहा है। तो आसान नहीं होगा, एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट से कॉम्पिटिटर यहाँ पर कंपटीशन करेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम हार्ड होगा, तो इसी हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। अब उसके बाद देखिए आ रहा है एडमिशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो एडमिशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से दी जाएगा, तो देख लीजिए। जो सिलेक्शन एडमिशन तो होगा सिलेक्शन के बाद, तो सिलेक्शन किस तरह से होगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख लीजिए। सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो यहाँ पर पहले जो कहा गया है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आपको मिलेगा उसी के हिसाब से मेरिट बनेगा, और उस मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए ए बी सी एंड डी में कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण और गौर करने की बात है। पहला क्या होगा, लेंथ ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। क्यों लिखा हुआ है, अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में कोई 2 या फिर 3 या फिर 4 कैंडिडेट को, या फिर जितना कैंडिडेट को, मतलब मान लीजिए कोई 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम आया है, तो दोनों में से किसका पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगा एडमिशन को। तो इसलिए लेंथ ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा पहले वो मिलेगा। अगर मान लीजिए दोनों कैंडिडेट का एक्सपीरियंस भी सेम हो चुका है, तब कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक को, कि ओवरऑल परसेंट ऑफ मार्क्स सिक्योर इन जीएनएम एग्जामिनेशन। तब जाके कैसे सिलेक्शन होगा, कि मार्क्स सेम है एंट्रेंस में, एक्सपीरियंस भी सेम है, तब जाके क्या करेगा, जो कैंडिडेट जीएनएम कर रखा था, वो दोनों कैंडिडेट का जीएनएम है, तो उस जीएनएम में जिसका मार्क्स ज़्यादा स्कोर हुआ था उसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर मान लीजिए तब भी एक हो रहा है, तब क्या देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ या फिर जो सीनियर होगा, सीनियरिटी के हिसाब से उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद देखिए ड्रॉप लॉट, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ रहा है, तब जाके उस दोनों कैंडिडेट के अंदर एक ड्रॉ होगा, जिसका लक अच्छा होगा वही का एडमिशन मिलेगा। इसलिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही था सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। आप देख लीजिए प्रोग्राम फी। तो प्रोग्राम फी यहाँ पर एनम के हिसाब से लिखा हुआ है कि 23,000 पर एनम पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब तीनों साल के लिए 23,000 करके पेमेंट करना पड़ेगा। इतना ही था प्रोग्राम फी। और उसके बाद आ रहा है देखिए रिसॉल्विंग द टाई केस। तो रिसॉल्विंग द टाई केस क्या बोल रहा है, तो मैंने जो सिलेक्शन प्रोसेस में डिस्कस की है कि टाई केस मतलब 2 व्यक्ति अगर एक ही स्कोर कर रहा है, उसके हिसाब से किसको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगा। तो 1 नंबर कॉलम पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। जो नर्स यहाँ पर तो सब जो कैंडिडेट है उसको वो तो इन सर्विस है, इसलिए एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस भी सेम हो रहा है तो जीएनएम, तो अगर कैंडिडेट यहाँ पर सब इन सर्विस है तो उसका तो जीएनएम भी रहा होगा, तो इसलिए जीएनएम को देखेंगे कि जीएनएम में किसका भाई % ज़्यादा है। अगर वो भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ देखेगा, कौन ज़्यादा सीनियर है उसको पहले देगा। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो लकी ड्रॉ होगा, ठीक है।
तो रिसॉल्विंग टाइम मतलब वही है जो सिलेक्शन में मैंने बताया था कि अगर मार्क्स स्कोर सेम होगा तो किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसी हिसाब से आपको वो रिसॉल्विंग टाई केस का एक्सप्लेनेशन किया, वो मैंने पहले कर दिया, इसलिए यह शॉर्ट में बोल दिया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, प्रोग्राम स्टडी सेंटर। मैंने अपेंडिक्स जो इनटेक मतलब जो सीट के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, अपेंडिक्स 8 में भी वहाँ पर देख सकते हो, तो देख लेना। तो यहाँ पर मैं केवल स्टडी सेंटर के ऊपर ही देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिन जिन जगह पर आप स्टडी कर सकते हो उसका लिस्ट यहाँ पर दी गई है। हेडिंग लिखा हुआ है प्रोग्राम स्टडी सेंटर डिटेल्स, ठीक है। तो सीरियल नंबर में नहीं बोलूँगा, एक यहाँ पर 20 स्टडी सेंटर है, उसका कोड भी मैं नहीं बोलूँगा शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। आरसी कोड भी नहीं बोलूँगा, सीट भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि सीट मैंने पहले बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो जस्ट नेम एंड एड्रेस को हम देख लीजिए, देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आंध्र प्रदेश में, सेंट एन्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, KIMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्वे जो कि तेलंगाना सिकंदराबाद में, रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जो कि इंद्रपुर गुवाहाटी में, अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि दिल्ली में है, LD आर्ट्स कॉलेज जो कि आसारवा अहमदाबाद में है, ठीक है। बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कि है श्रीनगर में, ठीक है। और उसके बाद देखिए KLES इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस जो कि नेहरू नगर बेलगाम में कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो बेंगलोर में है। और उसके बाद देखिए नारायणा हृदयालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, जो बेंगलोर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन जो कि मुंबई में है। और उसके बाद देखिए थेमी ग्रांट्स इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन जो कि ताइवानी रोड पुणे में है। RIPAN कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आइजॉल मिजोरम में है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लुधियाना में है पंजाब। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर में है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर में यूपी में। कॉलेज ऑफ नर्सिंग SSKM हॉस्पिटल कलकत्ता में। शोभन रानी नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, वो आती है जादवपुर कोलकाता में। उसके बाद आ रहा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस कोयम्बटूर में आती है वो। और उसके बाद देखिए आ रहा है MA चिदम्बरम CON चेन्नई जो कि आपका तमिलनाडु में आ रहा है। तो इतना ही था आपका स्टडी सेंटर। तो स्टडी सेंटर में जो 20 स्टडी सेंटर, यहाँ पर टोटल 560 सीटें हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन इस यूनिवर्सिटी में मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, जो ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर और फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जितना मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर भी सेम मिलेगा। उसके बाद आ रहा है स्कॉलरशिप। तो चलिए यहाँ पर भी स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होती है वहीं पे अगर आप एप्लीकेशन डाल देती हो तो आपका भी स्कॉलरशिप चालू हो जाती है एडमिशन के बाद। तो चलिए जितना हो सके पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मतलब इग्नू का 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था, मतलब सेशन आपका स्टार्ट होगा 2023 में, ठीक है। तो BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जो डिटेल्स था इतना ही था। यहाँ पर एडमिशन किस तरह से होगी, कहाँ पर कितना सीट है, कौन से स्टडी सेंटर वगैरह वगैरह जितना मुझसे हो पाया मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो जैसे कि आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट फिर भी रहेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एंड लेटेस्ट अपडेट। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।